नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक केमिस्ट्री के ऊपर फिर से मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आज मैं शुरू करूंगा, आज बात करूंगा आपसे ईथर के बारे में। सही है, ईथर क्या है, ईथर के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। नॉमेनक्लेचर चल रहा था, नामकरण की कड़ी को मैं आगे बढ़ा था। पिछले दिन मैंने बहुत कुछ बताया था आपको केमिस्ट्री के ऊपर। आज मैं आपको ईथर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो ईथर का सामान्य सूत्र जो है, ईथर का सामान्य सूत्र ROR डैश होता है, ROR डैश। और इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए जनरल तो CnH2n + 1 का होल 2O होता है। सही है, इस तरह से जो हम लोग इसका नामकरण करते हैं, इसी यौगिक पर हम लोग जो है मतलब ईथर ग्रुप को जोड़कर से नामकरण करते हैं। अगर मुख्यतः देखा जाए जैसे कि R बराबर अगर हम लोग लें तो R बराबर हम लोग ले सकते हैं जैसे CH3 हुआ, आप चाहें तो C2H5 ले सकते हैं। सही है, C3H7 ले सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ते चल जाइए। तो इस प्रकार जो है मतलब R और R डैश का भी कुछ यही कंडीशन रहता है, R डैश का भी सेम यही चीज़ जो है आप ले सकते हैं। सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है मतलब हम लोग फार्मूला बैठाते हैं, या देखा जाए CnH2n + 1 जो है यह मुख्यतः अल्केन का फार्मूला होता है। और अल्केन में हम लोग जो है मतलब अल्केन को CnH2n मतलब n बराबर मान बैठा के सही है हम लोग उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, होल 2 करके। सही है, और वो जोड़कर जो है हम लोग ईथर का नामकरण करते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो ईथर का जो है साधारण नाम देखा जाए तो किस तरह से लिखा जाता है, यूपेक प्रणाली में अगर देखा जाए तो यूपेक प्रणाली में इसके ग्रुप को हम लोग ऑक्सी मतलब एल्कोक्सी व्युत्पन्न के रूप में जोड़कर सही है इसका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग करते हैं। मान लीजिए ईथर में जैसे कि मान लीजिए ROR डैश हमने लिखा। सही है, तो कहने का मतलब CH3O इधर हो गया, CH3 ले लिए, समानी ग्रुप ले लिए, दोनों का अल्काइल मूलक है, R अल्काइल मूलक होता है। देखा जाए तो ये भी मिथाइल हुआ और ये मिथाइल हुआ और बीच में ईथर ग्रुप लगा रहा था, तो डायरेक्टली हम लोग कह देंगे चूंकि 2 मिथाइल है तो लिख देंगे डायमिथाइल ईथर। डायमिथाइल ईथर का नामकरण किया जाता है। सही है, ये मतलब ये मिथाइल बीच में ईथर हो गया। अगर मान लीजिए इथाइल ले लूँ C2H5O, इधर ले लूँ C2H5। सही है, तो ये भी हो गया इथाइल, ये भी हो गया इथाइल, बीच में ईथर रहता है तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या देते हैं डाइथाइल ईथर, मतलब डाइथाइल ईथर करके हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने नामकरण करने की एक साधारण प्रणाली होती है, साधारण प्रणाली में हम लोग इसका नामकरण करते हैं। वही अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं अल्केन व्युत्पन्न में, अगर मान लीजिए अल्केन व्युत्पन्न में जो है अगर यूपेक प्रणाली और साधारण प्रणाली दोनों को एक साथ लिखा जाए तो उसमें देखा जाए थोड़ा बहुत क्या अंतर होता है। तो हमने ये बोला कि ईथर ग्रुप में एल्कोक्सी व्युत्पन्न में इसका नामकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए अल्केन है, अल्केन में से है, अल्केन से मतलब एनी हटा दीजिए और जोड़ दीजिए ऑक्सी, एल्कोक्सी। क्या कहेंगे हम लोग एल्कोक्सी व्युत्पन्न लिखा जाता है। मान लीजिए मीथेन है, मीथेन में अगर एनी हटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए ऑक्सी ग्रुप तो बन जाता है ये मिथॉक्सी हम लोग इसको कहते हैं। वही अगर मान लीजिए इथेन मूलक है, इथेन सूत्र है, इथेन से अगर एनी हटा के जोड़ दिया जाए ऑक्सी तो बन जाता है यह इथॉक्सी का नामकरण करते हैं। अगर मान लीजिए प्रोपेन ग्रुप है, प्रोपेन में भी अगर एनी हटा लें और जोड़ दें ऑक्सी तो बन जाता है प्रोपॉक्सी ग्रुप का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। सही है, तो इस तरह से जो है अगर मान लीजिए एक और अगर हम लोग लें ब्यूटेन में एनी हटा दें, सही है, तो बन जाता है ऑक्सी लगा दें तो बन जाएगा ब्यूटॉक्सी ग्रुप में हम लोग यह नामकरण करते हैं। सही है, तो यह मुख्यतः जो है ईथर का जो है, ईथर में देखा जाए ईथर समूह में ये मुख्यतः जो है यूपेक प्रणाली के अंतर्गत इसको हम लोग नामकरण में लेते हैं। यूपेक प्रणाली के अंतर्गत IUPAC सिस्टम में हम लोग इसका नामकरण करते हैं। वही अगर मान लीजिए हम दोनों के साथ बात करते हैं, एक साथ पहले हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये फार्मूला ले लिए हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये फार्मूला ले लिए। सही है, इधर हम लोग कॉमन नेम लिख देते हैं, कॉमन नेम हो गया। अगर वही मान लीजिए हम लोग बात करते हैं IUPAC नेम की बात करते हैं तो इसका भी नामकरण हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग फार्मूला दोनों साथ दिखा रहे हैं आपको मित्रों, आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे CH3O और CH3 ले लिया। सही है, तो इसका कॉमन नेम साधारण नेम क्या होगा। अभी हमने बोला था कि डाइमिथाइल ईथर हो गया, इसका साधारण नाम आप लिख सकते हैं डाइमिथाइल ईथर। अगर वही मान लीजिए एल्कोक्सी व्युत्पन्न में अगर लिखा जाए तो ध्यान रखने की बात यह है
कि जो कार्बन छोटा हो वो एल्कोक्सी व्युत्पन्न में लिया जाता है, और जो कार्बन बड़ा होता है वो अल्केन प्रणाली में लेकर उस कार्बन का गिनती किया जाता है। अब किस तरह से, जैसे मान लीजिए इसमें देखा जाए तो ये मतलब दोनों का दोनों सेम ही ग्रुप है, कोई बड़ा नहीं, दोनों का दोनों सेम ही है, सही है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे मिथॉक्सी मीथेन, सही, मिथॉक्सी मीथेन से, या मिथॉक्सी ईथर हो जाता, सही है। एल्कोक्सी व्युत्पन्न मिथॉक्सी लिख देते। अगर मान लीजिए मिथॉक्सी मीथेन हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग C2H5 ले लें, यहाँ O ले लें, यहाँ CH3 ले लें, तब इसका नामकरण किस रूप में हम लोग करेंगे? तो ये बड़ा ग्रुप इथाइल, ये मिथाइल हो गया था, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इथाइल मिथाइल, और ये ईथर ग्रुप में आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर कर देंगे। वहीं पर देखेंगे तो ये CH3 छोटा ग्रुप हुआ, ये वाला देख रहे हैं मित्रों, ये वाला जो है, ये छोटा ग्रुप हो गया, सही। तो इसको ये मिथॉक्सी व्युत्पन्न में आएगा और ये अल्केन व्युत्पन्न में हम लोग, सही है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे ये ऑक्सी ग्रुप में व्युत्पन्न में, ये लिखिएगा आप, सही है। ये हो गया मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी से है, ये अल्केन ग्रुप का व्युत्पन्न, इसको हम लोग देंगे इथेन आ जाएगा, इसका नामकरण कर देंगे। अगर मान लीजिए वहीं हम लोग बात करें C2H5O, इधर भी ले लें C2H5, दोनों समान मूलक, तो इसका साधारण नाम देखा जाएगा तो डाई इथाइल ईथर हम लोग इसको कह देंगे, डाई इथाइल ईथर हम कह देंगे, सही है, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। अगर मान लीजिए वहां पर चला जाए यूपेक प्रणाली के अंतर्गत इसका नामकरण किया जाए तो दोनों ग्रुप देखा जाए तो सेम है, तो सेम ग्रुप में हम लोग अगर देखेंगे तो एक को लिख दीजिए इथॉक्सी अल्केन व्युत्पन्न को देखा जाए तो इथेन हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन करके हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। वही मान लीजिए अगर हम लोग चले इससे थोड़ा और बड़ा ग्रुप में देखते हैं तो मान लीजिए CH3 ले लेते हैं इधर, O इधर ले लेते हैं, C3H7 हो गया, सही है। तो ये हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर कहेंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपाइल कहलाएगा, तो इधर लिख देंगे मिथाइल, और ये हो गया प्रोपाइल मिथाइल, और ये प्रोपाइल बीच में हो जाता है ईथर, बीच में हम लोग ईथर के इसका नामकरण कर देते हैं। वही अगर देखें तो ये छोटा सा ग्रुप है तो इसको हम लोग लेंगे मिथॉक्सी, अब बड़ा ग्रुप को अल्केन में लिखेंगे, सही है। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, यूपेक प्रणाली में इसका नामकरण मिथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन, आप इसको प्रोपेन लिख दीजिए आराम से, सही है, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है अगर मान लीजिए और थोड़ा बढ़ाया जाए तो यहाँ पर अगर C2H5 ले लें, यहाँ O ले लें, यहाँ मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं C3H7 ले लेते हैं, सही है, C3H7 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि मतलब किस तरह से जो है नामकरण होती है। अगर मान लीजिए C2H5 से ले लिए तो आप देखेंगे कि मतलब ये इथाइल साधारण नाम में, इथाइल इधर हो गया प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर कह देंगे इसको, इस तरह से नामकरण कर लेंगे। अगर यूपेक प्रणाली में चलेंगे तो ये छोटा ग्रुप होगा C2H5, तो इसको हम लोग कहेंगे इथॉक्सी, और ये बड़ा ग्रुप होगा अल्केन का, इथॉक्सी प्रोपेन, हम लोग इसको आराम से लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये अगर मान लीजिए C3H7 ले लिया जाए, C3H7 ले लिया जाए तो दोनों ग्रुप समान हो गया, तो आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिएगा डाई प्रोपाइल, बीच में ईथर है, डाई प्रोपाइल ईथर हो गया, दोनों का दोनों चूंकि समान ही है तो आप लिख दीजिए प्रोपॉक्सी आ जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। और बढ़ते चलिए, इस तरह से आप बढ़ते चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग CH3 ले लेते हैं, यहाँ O, यहाँ लिख देते हैं C4H9, अब ये ब्यूटेन ग्रुप का हम लोग लेकर चलते हैं, सही है। तो मिथाइल, वैसे देखा जाए पहले ब्यूटेन ले लेते हैं, ब्यूटाइल इधर हो गया मिथाइल, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इस तरह से इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा छोटा ग्रुप, इसको लेंगे एल्कोक्सी व्युत्पन्न में, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और यहाँ पर अगर गिनती किया जाए तो यह हो जाएगा मिथॉक्सी, इसको हम लोग कह देंगे ब्यूटेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन, 4 कार्बन का ये लंबी श्रृंखला होगी, सही है। तो इस प्रकार जो है बढ़ाते चलिए, सही है, नोमेनक्लेचर जो है आगे बढ़ते जाएगा, हम लोग जो है इस प्रकार मतलब किसी यौगिक का नामकरण करते हैं। वही अगर मान लीजिए कार्बन की लंबी श्रृंखला को अगर हम लोग देखें, कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो मान लीजिए जैसे कि इधर CH3 CH2 हो गया, यहाँ CH ले लिए, यहाँ CH3 लिख देते हैं, सही है, यहाँ मान लीजिए O है, इधर CH2 CH3 ले लिए, सही है। तो अब इसका हमको नामकरण करना है, सही है। तो नामकरण की प्रणाली में हम लोग देखेंगे जहाँ पर मान लीजिए गिनती हम लोग यहाँ O नज़दीक आ रहा तो यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे, सही है, यहाँ से गिनती करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार मान लीजिए 1 2 3 अगर देखते हैं तो मतलब ये जो जगह छोटा ग्रुप हो जाएगा, सही है। तो आप लिख दीजिए
वन मिथाइल हो जाएगा सी। इसके बाद 1 मिथाइल 1 इथॉक्सी, 1 मिथाइल 1 इथॉक्सी, इधर इथॉक्सी ग्रुप हुआ, इधर 3 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा प्रोपेन, आप कह देंगे आराम से। गिनती की श्रृंखला में अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से मान लीजिए थोड़ी सी लंबी श्रृंखला और लेके देखते हैं हम लोग किस तरह से नामकरण किया जाएगा। यहाँ मान लीजिए Br लगा दूँ, यहाँ पर O लगा देंगे, सही है। इधर मान लीजिए CH2 और यहाँ CH3 ले लेंगे, सही है। तो ऐसे हालात में हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और इसमें जो हम लोग नामकरण करेंगे। तो यहाँ से बीच में आप नहीं कर सकते क्योंकि बीच में इधर ग्रुप है, आप नामकरण यहाँ से करिए। इधर लंबी श्रृंखला है, इधर कम श्रृंखला है, 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड हो गया, अल्केन व्युत्पन्न का सी है तो हो जाएगा ब्यूटेन से। तो आप हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 1 ब्रोमो, ये ब्रोमीन ग्रुप है तो 1 ब्रोमो 1, ये 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, या लिखिए 1 प्रोपॉक्सी तो भी, नहीं लिखिए तो भी सही है, सही है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपॉक्सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिखे तो और अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, चाहिए। तो 1 ब्रोमो 1 प्रोपॉक्सी, सही है। इधर 4 कार्बन का कार्बन कहलाएगा, सही है, ब्यूटेन। आप इस प्रकार जो है मतलब ईथर ग्रुप के लंबी श्रृंखला का नामकरण कर सकते हैं, सही है। वही अगर मैं एक आध एग्जाम्पल और देखूं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिखा रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH, यहाँ ब्रोमीन ले लिया हमने, सही है। देखा जाए CH, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, यहाँ पर O ग्रुप का नामकरण कर रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए हमने CH3 ले लिया, सिर्फ CH3। तो आप देखिएगा गिनती के क्रम में इसको इधर से किया जाएगा, यहाँ O है, यहाँ से गिनती करेंगे 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा पेंटॉक्सी, सही है। मैंने पेंटेन ग्रुप का अल्केन व्युत्पन्न हुआ, पेंटॉक्सी नहीं, बल्कि हम लोग इधर देखेंगे तो ये ग्रुप जो है छोटा ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप छोटा, तो इसको हम लोग मिथॉक्सी कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे गिनती यहाँ से हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, पहले इसका नामकरण करते हैं हम लोग। बी अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आएगा, पहले नामकरण इसका करेंगे। तो लिखेंगे, आप देखेंगे लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। इसके बाद लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, सही है। इसके बाद ये 1 पर है, ये कार्बन पर मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी आ गया। 5 कार्बन का कंपाउंड पेंटेन कहलाएगा, सही है। ये 5 कार्बन का कंपाउंड पेंटेन हम लोग कहेंगे, सही है। इस प्रकार जो है हम लोग ईथर ग्रुप का नामकरण करते हैं। तो मित्रों, मैं कोशिश किया हूँ से ईथर ग्रुप के नामकरण के लिए मैं आपको ये दिखाया हूँ। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का प्रत्युत्तर दूंगा, सही है, उसका जवाब दूंगा, फिर से देखूंगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी शेयर करें, सही है, दोस्त को भी इन्वाइट करें, उनको भी बताएं, सही है। अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें, सही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है, और इस तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, सही है, और हमें मोटिवेट करते रहें, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम बैक, सही है, थैंक यू सो मच।